पश्चिम एशिया में जो युद्ध शुरू हुआ है वह अब केवल ईरान और इजराइल या तेहरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है। यह संघर्ष अब और भी खतरनाक हो गया है क्योंकि इसमें कई नई परतें जुड़ गई हैं। अब यह सिर्फ राजनीति और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक पहचान, विचारधारा और एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ भी शामिल हो गई है। इस संघर्ष का प्रभाव अब केवल गाजा की सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों तक भी फैल गया है। धार्मिक पहचान और प्रभुत्व अब खतरे में है। ऐसा लगता है कि इस पूरी घटना ने शिया और सुन्नी समुदायों के बीच पुरानी दरार को और गहरा कर दिया है। यह सर्वविदित है कि 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद से शिया प्रधान देश ईरान अपनी सीमाओं के बाहर विचारधारा और प्रभाव फैलाने की कोशिश करता रहा है। चूंकि इस क्षेत्र में सुन्नी आबादी ही प्रमुख है, इसलिए ईरान को अपनी विचारधारा स्थापित करने और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। अपने रास्ते की बाधाएं दूर करने के लिए ईरान ने खुद को फिलिस्तीन की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों से जोड़ लिया है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। इसी बहाने ईरान ने छोटे बड़े कई समूहों को पालना और समर्थन देना शुरू कर दिया। एक ओर ईरान के नेतृत्व में शिया संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया, तो दूसरी ओर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे सुन्नी प्रधान देशों का उदय हुआ। ये देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर बहुत हद तक निर्भर है और समय के साथ इजराइल के साथ भी उनकी नज़दीकियां बढ़ी हैं। इसलिए यह प्रतिस्पर्धा अब केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता और राजनीति का भी खेल बन गई है। पश्चिम एशिया के इस संघर्ष में धार्मिक आस्था से ज्यादा राजनीतिक लाभ और शक्ति का संतुलन महत्वपूर्ण है। सुन्नी देश ईरान को ऐसी धमकी के रूप में देखते हैं जो अपनी विचारधारा से आगे बढ़कर उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। दूसरी ओर ईरान इन सुन्नी देशों को अमेरिका और पश्चिमी देशों के एजेंट के रूप में देखता है, जो ईरान की ताकत को कमजोर करने के लिए काम करते हैं। यही इस संघर्ष का मूल है। जहां ईरान का शिया गुट अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सुन्नी गुटों की नाराजगी का फायदा उठा रहा है, वहीं सुन्नी देशों की सरकारें पश्चिमी दुनिया और अमेरिका के साथ खड़ी हैं। हालांकि उनके अपने लोग अक्सर इसका विरोध करते हैं। ईरान को घेरने की एक नई रणनीति। ईरान के खिलाफ कोई भी सीधा सैन्य कदम अमेरिका और इजराइल के लिए 2003 के इराक युद्ध जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान इराक से कहीं बड़ा, ज्यादा संगठित और एकजुट देश है। इसकी अपनी सेना और स्थानीय मिलिशिया बहुत मजबूत हैं और एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने में सक्षम है। ईरान की पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है। यह इलाका हमेशा से सुन्नी विद्रोह और चरमपंथी गतिविधियों का केंद्र रहा है। शिया विचारधारा के कट्टर दुश्मन आईएस, खोरासान और जैश अल अदल जैसे संगठन अब भी सक्रिय हैं। रणनीतिकारों का मानना है कि ईरान के पश्चिमी मोर्चे यानी इजराइल से सीधे टकराव के बजाय उसकी पूर्वी सीमा यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर अस्थिरता पैदा कर उसे घेरा जा सकता है। अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो ईरान को अपनी ताकत और संसाधन उसी सीमा पर केंद्रित करने होंगे, जिससे अन्य मोर्चों पर वह कमजोर हो जाएगा। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, लेकिन आज की स्थिति अलग है, क्योंकि इन आतंकी संगठनों में अब पहले जैसी एकता नहीं रही। पाकिस्तान और तालिबान की भूमिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव ने हालात को और जटिल बना दिया है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे मौकों का फायदा उठाकर विश्व राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। अतीत में अमेरिका की मदद करके उसने भारी संसाधन और लाभ हासिल किए। उन्हें लगता है कि ईरान के संकट में वे फिर से ऐसा मौका पा सकते हैं, लेकिन इस बार हालात उनके पक्ष में नहीं दिख रहे। इसका कारण यह है कि अब तालिबान अफगानिस्तान पर शासन कर रहा है और पाकिस्तान के आदेश नहीं मानता। तालिबान अब अपनी मर्जी से नियंत्रण स्थापित कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान में कई आतंकी संगठन हैं जिनकी वफादारी लगातार बदलती रहती है। अगर ये संगठन बाहरी ताकतों के उकसावे या अपने धार्मिक मकसद से ईरान के खिलाफ इस युद्ध में कूद पड़ते हैं, तो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच की सीमाएं मिट जाएंगी और पूरा क्षेत्र इस भयानक युद्ध में डूब जाएगा। अब सवाल उठता है, आगे क्या हो सकता है? अगर ऐसा होता है
तो पूरा क्षेत्र एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल जाएगा जहां हर मोर्चा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। भौगोलिक और धार्मिक विभाजन फिर से सिर उठाएंगे। एक ओर होगा ईरान का प्रभाव और दूसरी ओर सुन्नियों की असंतुष्टि और अमेरिका के हित। यह संघर्ष यही नहीं रुकेगा। इसकी तपिश सीरिया, खाड़ी देशों से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैल जाएगी। अब यह केवल दो देशों की सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बड़ी पहचान की लड़ाई में बदल रही है, जिसकी जड़ें करबला से लेकर दमिश्क, गाजा और पाकिस्तान की सीमा तक फैली हुई हैं। यह संघर्ष 21वीं सदी के विश्व मानचित्र और राजनीति को पूरी तरह से नया रूप देने की क्षमता रखता है। इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का युद्ध अब एक शिया सुन्नी युद्ध में बदल रहा है? इस विषय पर आपकी क्या राय है? कृपया अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में बताएं।